ॐ गणाधिपतये नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवादेव। जो मनुष्य सुचित होकर प्रेम से इस पवित्र गीता का पाठ करता है वह डर और दुखों से दूर होकर परम धाम को प्राप्त कर लेता है। जो सदैव गीता का पाठ करते हैं तथा प्राणायाम में तत्पर रहते हैं उनके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए गए समस्त पापों का नाश होता है। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्य को केवल शरीर मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल से एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। जो साक्षात कमल नाभ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है उस गीता का ही भली भांति गान करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता हैं। उनके नाम ही एकमात्र मंत्र हैं और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म। आइए दोस्तों, आज हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य जानते हैं। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पुकारते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने रहते हैं। इसमें तो कोई भी पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो। गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता के ज्ञान की आप स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा को कहता हूँ, तुम उसे सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी आंखें मूंदकर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण चापती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस से उन पुरुषों को व्यापते हैं जो जीव तामसी हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत श्री नारायण जी प्रभु वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंदे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक सप्त रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मैं मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, वैसे यह गीता मेरा सप्त रूप अवतार है। इस गीता में ये मेरे अंग हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरे हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। संपूर्ण गीता के जो श्लोक हैं वह मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वे मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है उसी के अर्थ को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, जब श्री गीता का इतना ज्ञान है तो उसी को सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहिए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम सुनो।
श्रवण नामक शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया। तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगा। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता था। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता था। बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता था। उसके खाने पीने की कोई भी खबर न लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देते। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरता था। कई दिन गुजर गए तो वह बैल भूख के मारे गिर पड़ा, पर उसके प्राण छूटे नहीं। नगर के लोग उसे देखकर कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन एक गणिका आई। उसने मनुष्यों से पूछा कि यह भीड़ कैसी है, तो उन्होंने उससे कहा कि इस बैल के प्राण जाते नहीं हैं। हम लोग अनेक पुण्यों के फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, जो कर्म मैंने किया है उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने उसको विद्या में दक्ष किया। तब भी उसको पिछले जन्म की सुध रही थी। यह अति सुंदर हुआ। इससे एक दिन उसके मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझको बैल योनि से छुड़ाया उसका दर्शन करूं। वह ब्राह्मण चलता चलता गणिका के घर गया और कहा कि तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? तेरा मेरा क्या पहचान है ये मैं तो नहीं जानती। तू विप्र और मैं वेश्या। तब विप्र ने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल योनि से छूट गया था। अब मैं विप्र के घर में जन्म लिया हूँ, तो अपना यह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता बन जा, और मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़कर ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र अपने पुत्र को गीता पढ़ाता था। तब मैंने भी वह गीता सीख ली। एक दिन विप्र के घर चोर आए। उनको धन तो प्राप्त न हुआ और मेरा पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र है, मुझे उसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो श्री गीता जी के पहले अध्याय का पाठ का यह फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। इसलिए हे लक्ष्मी, इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण कर लिए। नित्य प्रतिदिन स्नान करके गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगी। इससे उसकी भी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई अर्थ न जानकर भी गीता का पाठ करे या सुने तो उसको भी मुक्ति मिलती है। श्री गीता जी के पहले अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। दोस्तों, अगर आपको यह महात्म्य अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले गीता जी के संपूर्ण महात्म्य आप तक पहुंच सके। जय श्री नारायण, जय माता लक्ष्मी। श्री गीता जी की
जय।